भगवान श्री राम से क्या संबंध है तुलसी के पौधे का? क्या आपको पता है कि श्री राम और तुलसी का आपस में क्या संबंध है? क्या आपको मालूम है कि क्यों तुलसी के बिना श्री राम की पूजा अधूरी रहती है? आखिर क्या वचन दिया था विष्णु ने जिसके कारण श्री राम और तुलसी हो गए जन्म जन्मांतर तक साथ? रामानंदी परंपरा के अयोध्या के करीब 5000 मंदिरों में ठाकुर जी को लगने वाले भोग और प्रसाद में एक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और वो है तुलसी दल, मतलब तुलसी के पौधे की चंद पत्तियां। धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें तुलसी दल न मौजूद हो। आखिर भगवान श्री राम का तुलसी से क्या रिश्ता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। क्या है ये कथा? इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ही भगवान विष्णु और तुलसी के बीच के प्रगाढ़ रिश्ते को बयां करती है। राक्षस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम था वृंदा, जो बचपन से ही धार्मिक विचारधारा की रही और भगवान विष्णु की भक्त बनकर उनकी पूजा करती रही। जवान होते ही उसकी शादी राक्षस परिवार में दानवराज जलंधर से कर दी गई। वो पतिव्रता थी और अपने पति के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। हालांकि दानवराज जलंधर बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और देवताओं को सताने में पीछे नहीं रहता। एक बार तो उसने सीधे देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। उस समय उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा उसकी रक्षा के लिए घर पर पूजा कर रही थी। इस बीच जलंधर को हराना देवताओं के लिए तब तक कठिन था जब तक वृंदा पूजा कर रही थी। देवतागण भगवान विष्णु के पास विनती करने लगे कि वे वृंदा की पूजा भंग करने का कोई उपाय करें। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं के दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिर वे जलंधर का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे तो पतिव्रता ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा बंद कर दी और उनका पैर छूने पहुंच गई। इस बीच देवताओं ने दानवराज जलंधर का वध कर दिया। उसके बाद वृंदा के सामने भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब नाराज होकर वृंदा ने कहा, भगवान आपने मेरे साथ छल कर मेरा पतिव्रत भंग किया है। मैं आपको शाप देती हूँ, आप पत्थर का बन जाएं। शाप देते ही भगवान विष्णु पत्थर में तब्दील हो गए। उसी पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। कथा के मुताबिक इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी दौड़ी वृंदा के पास आईं और अपने पति के लिए शाप मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगीं। वृंदा ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया। उसके बाद उनकी बनी शिला के पास अपने पति के शव के साथ सती हो गईं। उनकी राख पर एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें हर समय अपने साथ रखने का वचन दिया। साथ ही ये भी कहा कि उनको चढ़ने वाले भोग में जब तक तुलसी नहीं रहेगी वे भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तभी से भगवान विष्णु और उनके अवतार स्वरूप प्रभु श्री राम के भोग में तुलसी दल को रखना अनिवार्य हो गया। अब इसकी उपयोगिता अयोध्या में बने प्रभु राम के भव्य मंदिर में देखते हैं। अयोध्या में प्रभु राम लला का भव्य मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है और 22 जनवरी 2024 को इसके गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहेंगे। 23 जनवरी से जब भगवान के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे तो उनके प्रसाद के पैकेट भी लाखों की संख्या में तैयार होंगे। जाहिर है कि बड़ी मात्रा में तुलसी के पौधे की भी ज़रूरत पड़ेगी तुलसी दल के लिए। इतनी बड़ी मात्रा में तुलसी की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कैसे कर रहा है, इसकी जानकारी देते हैं। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल बताते हैं, मंदिर में रामलला के दर्शन करवाने का कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया है, जिसमें देश के 45 प्रांतों से अलग अलग तिथियों पर 25-25 हज़ार राम भक्तों को दर्शन करवाने की व्यवस्था खुद मंदिर ट्रस्ट ही करेगा। अयोध्या पहुंचने पर उनके रहने खाने आदि की मुफ्त व्यवस्था रहेगी। मंदिर ट्रस्ट उनके लिए 1.5 लाख पैकेट रोजाना प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। हर पैकेट में तुलसी दल रखा रहेगा। इतनी बड़ी मात्रा में तुलसी की पौधों की व्यवस्था बिहार के आरा के संदेश प्रखंड से की जा रही है। चौपाल बताते हैं कि संदेश प्रखंड के गांव की जमीन कर्नाटक के लोगों ने ले रखी है, जो व्यावसायिक तौर पर तुलसी की खेती करते हैं। फिलहाल 45 दिनों तक चलने वाले रामलला दर्शन कार्यक्रम के लिए वहां के किसानों से 5 ट्रक तुलसी के पत्ते खरीदने का एग्रीमेंट हुआ है।
चौपाल आगे की योजना का भी खुलासा करते हैं। वे कहते हैं, राम मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ अब बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में तुलसी की आपूर्ति का सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। धार्मिक ही नहीं, तुलसी के चिकित्सकीय गुण भी व्यापक हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञ तुलसी पौधे के चिकित्सीय महत्व के बारे में बताते हैं। तुलसी अमृत की तरह उपयोगी है। इसके पत्ते के सेवन से कफवात के दोष दूर होते हैं। पाचन शक्ति और भूख बढ़ाने के साथ रक्त शुद्धिकरण में ये बेहतरीन काम करती है। बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियों, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल रोगों में भी ये लाभकारी साबित होती है।